हेलो क्लास 10th के प्यारे छात्रों, आज मैं आपके लिए जो फर्स्ट क्लास टेक्स्ट बुक है उसका प्रो पार्ट है, उसका 5वां चैप्टर आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है ना। और 5 चैप्टर का नाम क्या है? ग्लिम्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की झलक। ठीक है ना, ग्लिम्स ऑफ इंडिया। उसके सभी जो शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं, महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ बेटा आज। और आप देख रहे हो पिछले 2 वीडियो मैं डाल चुका हूँ, 3 वीडियो डाल चुका हूँ। उसमें से आप देखते हो कि मैं हर बार कुछ को नया करके लाता हूँ बेटा। तो इस बार देखो, ध्यान से रखना कि मैं इसमें सेशन भी मैंने जो किसी साल में और कौन से पेपर में जो क्वेश्चन आया है ये भी मैं आपको साथ साथ प्रोवाइड कराते जा रहा हूँ। ठीक है ना, आपको कहीं मॉडल पेपर पकड़ने की या कोई बुक पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। और इससे ज़्यादा बेटर आपको कोई मिलता तो कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं है, आसानी से कहीं से भी आप ले सकते हैं। ठीक है ना। और अगर आप एग्री है तो कोई बात ही नहीं है। और बेटा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलते बेटा, आपके बेशकीमती समय को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं और आगे बढ़ते पहले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज कुर्ग? कुर्ग क्या है? कुर्ग इज व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर? कुर्ग किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? कुर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है, किस बात के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है। तो क्वेश्चन जो आया बेटा 2022 में आया है और AH सेट में आया है, AJ में आया है। ठीक है। फिर 2023 में आया है DI में। ठीक है ना। तो बेटा ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर? कुर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है ना। तो आंसर चलते बेटा प्यारे से बच्चों। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, कुर्ग किसके लिए फेमस है? मसालों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। बरसा बनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना। तो सब और एक अथवा करके क्वेश्चन और दिया और अथवा करके व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग? कुर्ग की मुख्य फसल क्या है? ठीक है। कुर्गवासी जो होते हैं वहाँ फसल जो चलती है उस फसल जो क्या है उनकी मुख्य फसल है तो कौन सी है? ठीक है। तीसरा क्वेश्चन और इसमें बेटा, तो वेयर इज कुर्ग? कुर्ग कहाँ स्थित है? कुर्ग कहाँ पर है? ठीक है ना। तो बता दो बेटा, कुर्ग जो है वो कहाँ पर स्थित है बेटा? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है ना। और सबसे बेटा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें मैंने 3 क्वेश्चन मिलाए हैं और आंसर तो कितना छोटा सा बनाया। ठीक है ना। तो जितना पूछा जाए क्वेश्चन में उतना ही जवाब दो, अपनी तरफ से बढ़ाने की कोशिश मत करो। क्यों? ज़्यादा बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं गलती तो आप करोगे। ठीक है ना। तो चलते बेटा आंसर के बढ़ते हैं। कुर्ग इज इन कर्नाटका। कहने का तात्पर्य है कुर्ग कर्नाटका में स्थित है। इसमें क्वेश्चन किया था ना कि वेयर इज कुर्ग, ध्यान देगा यहाँ पर वेयर इज कुर्ग, कुर्ग कहाँ पर है? तो कुर्ग इज इन कर्नाटका, कुर्ग कर्नाटका में स्थित है। एंड और इज, अब उसने क्वेश्चन किया था ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है। तो इज फेमस फॉर कॉफी, रेन फॉरेस्ट एंड स्पेसीज। स्पाइसिस में मसाले होते हैं ना बेटा। ठीक है, स्पाइसिस। तो कहने वाला है कि इज फेमस फॉर, ये प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है फॉर कॉफ़ी, कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है, रेन फॉरेस्ट वर्षा वनों के लिए प्रसिद्ध है और स्पाइस मसालों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अब उसमें तीसरा क्वेश्चन दिया था इसकी मुख्य फसलें क्या हैं? ठीक है, क्या है? तो मतलब इट्स मेन क्रॉप्स, इसकी मुख्य फसलें इज बेटे आर कर देना। ठीक है ना, क्या कर देना? इज के ऊपर आर कर देना। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, इज की जगह क्या करना आपको? आर कर देना। ठीक है ना, इज की जगह। तो इट्स मेन क्रॉप्स, इसकी मुख्य फसलें कॉफ़ी एंड, इसकी मुख्य फसल है कॉफ़ी एंड स्पाइसेस, यानी कॉफ़ी और क्या हैं? मसाले हैं। ठीक है ना। इसकी मुख्य फसल जो वहाँ जो फसल उगती हैं वो क्या है? कॉफ़ी और मसाले हैं। क्लियर? तो इट्स मेन क्रॉप, इसकी मुख्य जो फसलें हैं इज आर कॉफ़ी एंड स्पाइसेस। कौन कौन सी बेटा? कॉफ़ी और मसाले हैं। ठीक है ना। आगे चलते बेटा और देखो देखते हैं बेटा, इस पर ध्यान रखना, इस इज की जगह क्या लगाना आपको? आर लगाना। ध्यान रख, इज की जगह क्या लगाना बेटा? आर लगाना है। ठीक है ना। मैं 12 बता दे रहा हूँ, थोड़ी PDF बनाने प्रॉब्लम हो जाती है कहीं ना कहीं, तो एंटर कर दे तो देखो अगला क्वेश्चन बेटा यहाँ पर, हाउ डू पीपल ऑफ कुर्ग? कुर्ग के लोग डिफर फ्रॉम, किस प्रकार से भिन्न है? द हिंदू मेन स्ट्रीम, यानी कि कुर्ग के लोग हिंदू मुख्य धारा से किस प्रकार से भिन्न है या अर्थात अलग हैं। ठीक है ना। तो ये कब आया बेटा पेपर में? ये 2022 में आया हुआ था, AI सेट में आया था, 2023 में DM सेट में आया था। तो कितने बढ़िया क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है ना। तो समय आया बेटा कि हाउ डू पीपल ऑफ कुर्ग, यानी कुर्ग के लोग किस प्रकार से डिफर, कैसे हैं? भिन्न, अलग हैं, फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम्स, यानी कि हिंदू मतलब मुख्य धारा से। ठीक है, या हिंदू रीति रिवाज से इसे बोल सकते हैं। ठीक है ना।
चल थोड़ा आंसर के बढ़ते प्यारे बच्चों, आंसर जो है आपकी स्क्रीन पर, मतलब वीडियो को साथ साथ शेयर भी करते चलना, चैनल को लाइक भी करते चलना, ठीक है ना वीडियो को। अगला बेटा द कल्चर ऑफ पीपल यानी कि ऑफ कुर्ग, यानी कुर्ग के लोगों का कल्चर, कल्चर बोले तो संस्कृति, क्लियर ना, कल्चर यानी संस्कृति, ऑफ पीपल लोगों की, और लोग कहाँ के, ऑफ कुर्ग, कुर्ग के या कुर्ग के लोगों की संस्कृति इज अपारेंट, ठीक है, इन देयर मार्शल बोल सकते हैं, मार्टियल बोल सकते, ठीक है, मार्टियल ट्रेडिशंस, मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स। कहने का मतलब यह है कि सीधी बात निकल के आती है कि कुर्ग के लोगों की जो संस्कृति है इज अपारेंट, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, क्या देती है, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, इन देयर मार्टियल ट्रेडिशंस, उनकी जो परंपराएं हैं, साहसिक, मार्टियल बोलते हैं साहसिक, क्या होता है ध्यान, मार्टियल जो मार्टियल शब्द दे रहा है वो दिया है साहसिक बोलते हैं, क्या होता है साहसिक, ठीक है ना, साहसिक, साहसिक, ठीक है ना, साहसिक, क्लियर बेटा। तो इसमें कहने का मतलब यह है कि द कल्चर ऑफ द पीपल ऑफ कुर्ग, कुर्ग के लोगों की संस्कृति इज अपारेंट, दिखाई पड़ती है, दिखाई देती है, इन स्पष्ट दिखाई देती है, इन देयर मार्टियल ट्रेडिशंस, उनकी साहसिक परंपराओं में, मैरिज विवाह में या शादी जो होती है शादियों में, एंड और रिलीजियस राइट्स, और धार्मिक अनुष्ठानों में, राइट्स में अनुष्ठान बोलते हैं, ठीक है, ये धार्मिक जो मतलब उनके जो प्रोग्राम होते हैं ना उनको धार्मिक रीति रिवाज बोलते हैं ना, तो उसमें धार्मिक अनुष्ठान उनके होते हैं, उनमें उनकी जो क्या दिखाई देती है, उनकी जो धार्मिक जो अनुष्ठान होते हैं शादियों में, ये सारी चीज़ स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, क्लियर बेटा। विच जो आर डिफरेंट, जो बिल्कुल क्या हैं, भिन्न हैं, फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, यहाँ जो हिंदू मुख्य धारा से बिल्कुल भिन्न है, ठीक है ना, बिकॉज क्योंकि दे आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिस्केंट, क्या ना, क्योंकि दे आर पॉसिबल, वे संभवतः ऑफ ग्रीक, या तो वे यूनान के हैं और अरबियन डिस्केंट या अरब वंश के हैं, ठीक है, तो इससे ये चीज़ लगती है कि संभवतः वो कहाँ के हैं, या तो यूनान के, ग्रीक के हैं या अरब वंश के हैं, क्लियर बेटा। फिर समझ लो, समय पर एक बार फिर दोहरा देना बेटा मैं, द कल्चर ऑफ द पीपल ऑफ कुर्ग, कुर्ग की संस्कृति इज अपारेंट, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, इन देयर मार्टियल ट्रेडिशन, उनके साहसिक परंपराओं में दिखाई देती है, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, मैरिज उनकी शादी विवाह में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, इन वो एंड और रिलीजियस राइट्स, और धार्मिक अनुष्ठानों में दिखाई देती है, विच जो कि आर डिफरेंट, जो कि बिल्कुल कैसे भिन्न होती है, अलग होती है, फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, जो हिंदू मुख्य धारा से बिल्कुल अलग होती है, बिकॉज क्योंकि दे आर पॉसिबली, क्योंकि वे संभवतः, यानी पॉसिबल संभवतः, ठीक है, संभवतः ऑफ ग्रीक, या तो वे ग्रीक के होते हैं और अथवा मतलब अरबियन डिस्केंट, और या बोल सकते हैं कि वो अरब वंश के होते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा इस प्रकार से, व्हाट आर द एनिमल्स यू आर लाइकली टू सी इन कुर्ग, यहाँ क्या बोला है कि यू आर लाइकली टू सी इन कुर्ग, यहाँ कुर्ग में आप कौन से जानवर देख सकते हैं, यहाँ बोल सकते हैं व्हाट आर द कुर्ग, व्हाट आर द एनिमल्स, आप किन जानवरों को यू यू आर लाइकली टू सी इन कुर्ग, या कुर्ग में जो जानवर स्थित है, वो जानवर जो रहते हैं, उन जानवरों को आप कौन कौन से जानवर को उसमें देख सकते हैं, या कुर्ग में आप कौन कौन से जानवर को देख सकते हैं, क्लियर ना। व्हाट आर द एनिमल्स, आप किन किन जानवरों को यू आर लाइकली टू सी देख सकते हैं इन कुर्ग, या कहाँ पर कुर्ग में किन किन जानवरों को आप देख सकते हैं। उसमें एक और दिया बेटा अथवा करें तो बेटा कब आया पेपर, ये 2022 में आया है, एक ही सेट में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि डिस्क्राइब द वाइल्ड लाइफ ऑफ कुर्ग, कुर्ग के जो जंगली जीव हैं उनका वर्णन, उनके जीवन का वर्णन करो, यानी कुर्ग के वन्य जीव का वर्णन करो, या वन में जो रहने वाले जीव होते हैं ना उन जीवों का वर्णन करो। तो चलते बेटा प्यार से बच्चों आगे आंसर के बढ़ते हैं बेटा, साथ साथ नन्हे नन्हे हाथों से आप क्या करते बेटा, मतलब वीडियो को लाइक भी करते थे साथ साथ में। तो आंसर बेटा वी कैन सी, हम देख सकते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स, यानी हम भिन्न भिन्न प्रकार के या तरह तरह के या अलग अलग टाइप के और जानवरों को देख सकते हैं इन कुर्ग में, लाइकली जैसे कि महाशीर,
ये महासीर एक मतलब होती है, एक बड़ी मछली होती है, या लार्ज वाटर फिश, यार पानी में रहने वाली एक बड़ी मछली। महासीर क्या बोलते हैं? पानी में रहने वाली एक बड़ी मछली देख सकते हैं। किंगफिशर, किंगफिशर को देख सकते हैं। स्क्विरल, गिलहरी को देख सकते हैं। लंगूर्स, लंगूर को देख सकते हैं। एलिफेंट्स, हाथियों को देख सकते हैं। मालावा गिलहरी, और एक मालावा गिलहरी होती है उसको भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो बेटा नहीं आता तो यहाँ से आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि हम कुर्ग में विभिन्न प्रकार के जानवर को देख सकते हैं, जैसे महासीर एक बड़ी जल की मछली, ठीक है। किंगफिशर, गिलहरी, लंगूर, हाथी, मालावा गिलहरी सब सेम टू ठीक है ना, सेम बता रहा हूँ मैं। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के बढ़ते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, तो विच एरियाज इज इनहेबिटेड बाई अ प्राउड मार्टियल रेस एंड वाइल्ड क्रीचर्स। कहने का तात्पर्य 2023 में आया डीएल पेपर में, ठीक है ना। तो दिया बेटा कौन सा क्षेत्र एक स्वाभिमानी लड़ाकू जाति, यानी कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ जो प्राउड मार्टियल रेस जो ने कि स्वाभिमानी लड़ाकू जाति के और जंगली प्राणी का निवास रहता है, जहाँ निवास करते हैं। समझ लो, मैंने बोला है कि कौन सा एरिया है जिसमें लड़ाकू जाति के लोग या प्राउड लड़ाकू जाति के लोग और जंगली प्राणी का निवास रहता जाता भी रहते हैं, ठीक है ना। या वो एरिया बताएं तुम्हें। तो देखो आंसर बेटा, आंसर है कि कुर्ग इज इनहेबिटेड, कुर्ग में निवास करते हैं। कौन निवास करते हैं, किसके द्वारा निवास किया जाता है? बाई अ प्राउड रेस ऑफ मार्टियर मीन, यानी कि स्वाभिमानी, यानी कुर्ग में लड़ाकू पुरुषों की गौरवशाली जाति। कहने का तात्पर्य यह है कि कुर्ग में कौन रहता है? जो लड़ाकू में मार्टियल हो गया, मीन में पुरुष हो गए, तो लड़ाकू जो पुरुष होते हैं उनकी जाति रहती है, स्वाभिमानी जाति रहती है, निवास करती है। पीपल बोमिन, ब्यूटीफुल बोमिन, सुंदर स्त्री निवास करती हैं। एंड और वाइल्ड क्रीचर्स, और क्या करते बेटा? जंगली जीव निवास करते हैं। क्लियर ना? फिर सुन लो एक बार बेटा, समझ नहीं आया तो दोबारा से। कुर्ग इज इनहेबिटेड, कुर्ग में निवास किया जाता है, कुर्ग में निवास करने वाले लोग या कुर्ग में निवास करते हैं बाई अ प्राउड रेस, या स्वाभिमानी जाति के, स्वाभिमानी जाति ऑफ मार्टियर मीन, यानी कि सूरवीर बोल सकते, क्या बोलते हैं? सूर पुरुष या सूरवीर की जाति के स्वाभिमानी लोग निवास करते हैं। ब्यूटीफुल बोमिन, सुंदर स्त्री निवास करती हैं। एंड और वाइल्ड क्रीचर्स, और जंगली जीव निवास करते हैं। अगला और दिया बेटा इसमें, कुर्गीज होम या कुर्गी घरों में हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी, वो हॉस्पिटलिटी, यानी कि कुर्गी घरों में अतिथि सत्कार की, अतिथि संस्कार की भी क्या है? बड़ी परंपरा है, ठीक है ना। देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखो ध्यान से, इसमें लिखा भी है कि कुर्गी घरों में अतिथि सत्कार की परंपरा होती है। स्पष्ट लिखा बेटा कि कुर्गी होम्स या कुर्गी घरों में हैव होती है एक ट्रेडिशन, एक परंपरा होती है ऑफ हॉस्पिटलिटी, अर्थात एक किसकी? अतिथि सत्कार की क्या होती है बेटा? उसमें परंपरा होती है। क्वेश्चन नंबर चलते बेटा 5वां लेके चलते आंसर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। दिया बेटा, वेयर वर प्रांजोल, ये तो कुर्गी बात चल रही थी, अब प्रांजोल या असम की बात चल रही है ना। तो वेयर वर प्रांजोल, प्रांजोल ध्यान रखना, तो बात किसी कुर्गी चल रही थी, कुर्गी, ठीक है। अब ये बात चल रही है वो किस चल रही है? असम की बात चल रही है, ठीक है ना। तो उसने बोला वेयर वर प्रांजोल एंड राजवीर गोइंग, प्रांजोल और राजवीर कहाँ जा रहे थे? और वाट वाज प्रांजोल्स फादर देयर, और प्रांजोल के पिता वहाँ पर क्या थे, या क्या नौकरी थे, किस स्थिति पर थे, क्या पोस्ट पर थे, ठीक है ना। तो वाट वाज प्रांजोल्स फादर देयर, प्रांजोल के पिताजी वहाँ पर क्या थे। अथवा क्वेश्चन कब आया देखो ध्यान से, कि 2022 में आया, एआई में आया है और एएल में आया, ठीक है ना। अथवा अगर एक क्वेश्चन और दिया हुआ बेटा, देखते हैं आगे दिया बेटा इस तरह से, क्वेश्चन स्क्रीन पर है अपनी। वेयर वर प्रांजोल एंड राजवीर गोइंग, सेम क्वेश्चन वही है कि राजवीर और प्रांजोल कहाँ जा रहे थे, एंड वाई, और क्यों जा रहे थे। तो मैं बता दूँ आपको, प्रांजोल और राजवीर कहाँ जा रहे थे बेटा? असम जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? असम। और बात करने लगा तो क्यों जा रहे थे? क्योंकि जब प्रांजोल ने उस राजवीर को गर्मियों की छुट्टियों में उसे आमंत्रित किया था कि भाई गर्मी की छुट्टियाँ आप बताए तो मेरे यहाँ पर आ जाना, ठीक है। तो इसलिए वो वहाँ पर कहाँ जा रहे थे? असम जा रहे थे। तो वही सेम उसकी हम क्या कर देंगे? आंसर की हिंदी वो मतलब आंसर की मतलब इंग्लिश कन्वर्ट कर देंगे। तो प्रांजोल एंड राजवीर वर
प्रांजल एंड राजवीर, प्रांजल और राजवीर वर गोइंग जा रहे थे टू असम। कहाँ जा रहे थे? असम जा रहे थे। अब उसने बोला क्यों जा रहे थे? तो बिकॉज, क्योंकि प्रांजल इन्वाइटेड, क्योंकि प्रांजल ने आमंत्रित किया था, इनवाइट किया था राजवीर, किसको? राजवीर को, टू स्पेंड, बिताने के लिए समर वैकेशन या गर्मियों की छुट्टी। समर वैकेशन मतलब गर्मी छुट्टी, तो गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए उसने उसे बुलाया था, ठीक है, आमंत्रित किया था। फिर आगे थोड़ा करके आगे चलते थोड़ा इस तरह से फिर आगे देखते हैं। अब उसमें क्वेश्चन निकला था प्रांजल पिताजी वहाँ क्या थे? तो देखो, प्रांजल से फादर, प्रांजल के पिताजी वॉज द मैनेजर, कौन थे? मैनेजर थे। ऑफ ए टी गार्डन, किसके? एक चाय के जो बाग था, उस बाग के, चाय के बाग के मैनेजर थे। कौन थे? मैनेजर देना ने वहाँ, यानी प्रांजल के पिताजी वहाँ पर एक चाय बागान के मैनेजर थे। क्लियर बेटा? क्या थे बेटा? चाय बागान के मैनेजर थे। क्लियर? आगे चलते प्यारे से बच्चों, छठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ प्यारे से बच्चों, व्हाट डज द राइटर से, यानी कि लेखक क्या कहता है अबाउट, के बारे में, द टी फ्रॉम असम, यहाँ असम की जो चाय है उसके बारे में लेखक क्या कहता है। और पेपर में कब आया? 2023 में आया था और DS सेट में आया था, ठीक है ना। तो चलते बेटा प्यारे बच्चों आंसर के बढ़ते हैं। देखो, राजवीर सेड, राजवीर ने कहा, ठीक है, राजवीर ने कहा दैट के नो वन रियली, कोई भी व्यक्ति रियली, असली रूप से, वास्तविक रूप से नो नहीं जानता है, यानी कि कोई व्यक्ति सही मायने में नहीं जानता है कि हु डिस्कवर्ड, किसने खोज की थी टी या चाय की। सही मायने में बोल सकते हैं कि राजवीर ने कहा था, राजवीर सेड दैट, राजवीर ने कहा कि नो वन, किसी व्यक्ति को नहीं, रियली वास्तविक रूप से नोज, या किसी व्यक्ति वास्तविक रूप से नहीं पता है कि हु डिस्कवर्ड टी, कि चाय की खोज किसने की थी। बट लेकिन देयर वर मैनी लीजेंड्स ऑफ द डिस्कवरी ऑफ टी, लेकिन मान के देयर वर मैनी लीजेंड्स, लेकिन बहुत सी दंत कथाएँ हैं, कई दंत कथाएँ। लीजेंड बोलते हैं जो मुँह बोली कथा होती है ना, उनको दंत कथाएँ बोलते हैं। लेकिन उनसे बोलिए किदवंतियाँ, क्या बोलते हैं? किदवंतियाँ बोल सकते हैं, दंत कथा बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन बहुत सी दंत कथाएँ हैं ऑफ डिस्कवरी ऑफ चाय, चाय की खोज के बारे में बहुत सी दंत कथाएँ हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू वन स्टोरी, यानी एक कहानी के अनुसार, वन स्टोरी, एक स्टोरी के अनुसार, ए चाइनीज एम्परर, एक चीन का सम्राट, हेड द हैबिट, चीनी सम्राट को आदत थी ऑफ ड्रिंकिंग, पीने की, वर्ल्ड वाटर, या वर्ल्ड वाटर मतलब उबला हुआ पानी पीने की आदत थी। यानी वो जब भी पानी पीता था तो पानी पहले उबाल लेता, उसके बाद में वो पीता था, गर्म करके पीता था, ठीक है। तो उसने यही बोला है कि एक चीन, मतलब अकॉर्डिंग टू वन स्टोरी, एक मतलब कहानी के अनुसार, एक चाइनीज एम्परर, एक चीनी के सम्राट को हैड द हैबिट, आदत थी ऑफ ड्रिंकिंग, पीने की, वर्ल्ड वाटर, यानी उबले हुए पानी पीने की आवश्यकता, वो मतलब आदत पड़ गई थी, ठीक है, या आदत थी। तो वन डे, एक दिन, अ फ्यू लीव्स, थोड़ी सी पत्तियाँ या कुछ पत्तियाँ, ऑफ द ट्विग्स, ट्विग बोलते हैं टहनियों को, क्या बोलते हैं? टहनियाँ होती हैं ना, पेड़ की टहनियाँ होती हैं, उनको ट्विग बोलता है, ठीक है। तो टहनियों की कुछ पत्तियाँ, यानी ट्विग मतलब टहनी हो गई, और पत्तियाँ मतलब लीव, और कुछ यानी कि फ्यू बन गई है कि टहनियों की कुछ पत्तियाँ, फ्रॉम द बर्निंग, जलती हुई या जलती हुई आग से, अंडर द पॉट, या वो क्या हो गई, जो पॉट में वो गिर गई। जो मतलब कहने बोल सकते हैं कि जो टहनियाँ, जो जिस बर्तन पानी जल रहा था, वो चल रहा था, वो उबाला जा रहा था, उसकी जो आग जल रही थी, ठीक है, और उससे टहनियाँ जल रही थी उसमें। तो उसने बोला है कि टहनियों की जो कुछ पत्तियाँ जो थी और जो आग जल रही थी उसके नीचे लगी हुई थी, बर्तन के नीचे लगी हुई थी। जब हम बर्तन चूल्हा रखते हैं ना, चूल्हे ऊपर बर्तन रखते हैं, तो बर्तन के नीचे चूल्हे में क्या करते हैं, हम लकड़ी डालते हैं, ठीक है ना। तो जो लकड़ी डली हुई थी ना, तो उस लकड़ी की कुछ पत्तियाँ थी, वो उसके नीचे से उड़ करके, मतलब कैसे भी करके, और क्या आ गई उसमें, वो मतलब गिर गई। इन विच, जिसमें वाटर वाज बीइंग बॉइल्ड, जिसमें पानी उबाला जा रहा था, जिस बर्तन में पानी उबाला जा रहा था उस बर्तन में वो गिर गई। क्लियर ना? फिर समझ लो कि अंडर द पॉट, उस बर्तन के नीचे जो आग जल रही थी वो उसमें गिर गई। इन विच, जिसमें जो वाटर, जिसमें पानी, वाज बीइंग बॉइल्ड, जिसमें पानी उबाला जा रहा था। इट गेव डिलीशियस फ्लेवर, और इसी चीज़ ने क्या किया, जो वो पत्तियाँ गिरी थी, इसी ने क्या कर दिया कि स्वाद को, मतलब उसके स्वाद को, उस फ्लेवर को
स्वाद दे दिया, मतलब उसके जो पानी जो था उसको क्या दे दिया बेटा, उसने अलग तरह का स्वाद दे दिया टू द वाटर, पानी को। क्या मतलब इसने पानी को स्वादिष्ट बना दिया। क्लियर ना? इसने पानी जो पत्तियों गिरी थी तो उसने पत्तियों ने क्या कर दिया, उस पानी को स्वादिष्ट बना, डिलीशियस स्वादिष्ट फ्लेवर, मतलब एकदम मतलब स्वादिष्ट स्वाद में, ठीक है, स्वाद में स्वादिष्ट बना दिया। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है दैट के दोज, या वे पत्तियाँ वर टी लीव्स, जो पत्तियाँ गिरी थी वो चाय की पत्तियाँ थी। तो इस तरह से उसकी खोज हो गई थी, ठीक है ना। तो इसमें जो लिखा भी है बेटा कि इससे पानी में स्वादिष्ट स्वाद आ गया था, ये बोला ना कि स्वादिष्ट मतलब डिलीशियस और स्वाद मतलब फ्लेवर, ठीक है, स्वादिष्ट स्वाद आ गया था। क्लियर ना? इस पर समय दोबारा में रिपीट कर दे बेटा, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता आपको। तो इसमें बोला इट गेव डिलीशियस, इसने स्वाद दे दिया था, डिलीशियस स्वादिष्ट और फ्लेवर स्वाद, या स्वादिष्ट स्वाद दे दिया था टू द वाटर्स, पानी को, ठीक है। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है कि दैट के दोज वर टी लीव्स, क्योंकि जो पत्तियाँ गिरी थी वो पत्तियाँ चाय की थी, ठीक है ना। अब सातवें क्वेश्चन को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। व्हाट डू द वर्ड्स पैडर एंड कवई स्टैंड फॉर इन द लेसन अ बेकर फ्रॉम गोवा। अब ये कहानी बेकर फ्रॉम गोवा की आगे, ठीक है ना, जो गोवा की कहानी चली थी ना, गोवा की कहानी आगे। तो उसने बोला ये पैडर जो शब्द है, क्या बोला, पैडर शब्द जो है और कवई जो शब्द है, इसका अर्थ क्या है, ये दोनों शब्द दिए हुए हैं, इसका अर्थ क्या है, और कौन से पार्ट में, बेकर फ्रॉम गोवा, जो बेकर फ्रॉम गोवा चैप्टर दिया हुआ है उस चैप्टर में इन पैडर का और कवई का क्या अर्थ है, ठीक है ना। इसमें दिया भी देखो कि पार्ट बेकर फ्रॉम गोवा में पैडर और कवई शब्दों का क्या अर्थ है, वही सेम बताया था मैंने आपको बेटा। ये कब आया बेटा क्वेश्चन, ध्यान रखना, ये 2022 में आया हुआ है, AH सेट में आया है, AH में, ठीक है। आगे चलते हैं, आंसर की बढ़ते हैं बच्चों। तो द वर्ड पैडर स्टैंड्स फॉर बेकर, यहाँ शब्द जो पैडर शब्द दिया है, जो पैडर शब्द है उसका अर्थ है स्टैंड्स फॉर, उसका अर्थ है बेकर, या पैडर शब्द का अर्थ क्या है, बेकर है। एंड और कवई इज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, यानी कवई इज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, या कवई जो है एक सिंगल कपड़े की लंबी बनी हुई फ्रॉक होती है, ये फ्रॉक होती है। रीचिंग, जो पहुंचती है, डाउन, जो घुटनों से नीचे लटकती है, टू द नी, जो घुटने से नीचे तक लटकती है, विच इज बॉर्न, जो पहनी जाती है बाय द बेकर इन गोवा, जो गोवा में जो बेकर होते हैं वो उस फ्रॉक को पहनते हैं। क्लियर बेटा? तो ध्यान रखना, पैडर कौन होता है, बेकर होता है, पैडर का मतलब हो गया बेकर, और कवई का मतलब यह है कि एक सिंगल पीस की एक फ्रॉक, लंबी फ्रॉक होती है जो घुटनों से नीचे लटकती है, घुटनों तो लटकती है, और जो किसके द्वारा पहनी जाती है बेटा, कवई के द्वारा, मतलब बेकर के द्वारा पहनी जाती है इन गोवा, ठीक है ना। इस समय फिर मैं द्वारा बता देना बेटा, द वर्ड पैडर स्टैंड्स फॉर बेकर, यानी पैडर शब्द का जो अर्थ है बेकर से, ठीक है ना। एंड अब बात है कवई की, ठीक है। तो कवई इज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, कवई है एक सिंगल या सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, कवई जो होती है एक मतलब सिंगल पीस फ्रॉक होते हैं, फ्रॉक जानते हो तो सिंगल पीस तो होता है फ्रॉक का, ठीक है ना। तो सिंगल पीस की जो फ्रॉक होती है और रीचिंग डाउन लटकने वाली टू द नीज, ये घुटनों से नीचे लटकने वाली फ्रॉक, लंबी फ्रॉक होती है एक सिंगल पीस की, ठीक है। विच इज बॉर्न बाई द बेकर, जो बेकर द्वारा पहनी जाती है इन गोवा, कहाँ पर, गोवा में, ठीक है ना। चलते पैसे बच्चों, ठीक है। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता तो मैंने एक आंसर और दिया हुआ है, ठीक है, शायद हो सकता है कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो देखो बेटा इसमें बोला है कहता बेकर्स आर नॉन एज पैडर, तो पैडर का अर्थ निकाल दिया उसने बेकर, ठीक है ना। तो बेकरों को पैडर के रूप में जाना जाता है, बेकर को पैडर के नाम से जाना जाता है। द बेकर्स आर नॉन, बेकर जाने जाते हैं, एज पैडर किसके रूप में, पैडर के रूप में जाने जाते हैं, बेकर जो है पैडर रूप में जाने जाते हैं। एंड और देयर स्पेशल पेकुलियर ड्रेस, और जो उनकी जो स्पेशल विचित्र पोशाक होती है इज कॉल्ड कवई, और उसको कवई कहा जाता है। क्लियर ना। तो पैडर को बेकर्स को पैडर के नाम से जाना जाता है, और उनकी जो विशेष विचित्र पोशाक जो होती है, जो उनके द्वारा पहनी जाती है पोशाक, उसको क्या बोलते हैं बेटा, कवई बोली जाती है, कवई बोला जाता है, उसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो आई होप मैं समझता बेटा कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। 8वां क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से बेटा कि हाउ इज अ बेकर इम्पोर्टेंट फॉर अ पार्टी और अ फीस्ट इन गोवा, या गोवा में पार्टी या दावत के लिए बेकर किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। जो क्वेश्चन आया था 2022 में एक ही सेट में, ठीक है ना।
तो ध्यान रखना, इसमें बोला है कि हाउ इज अ बेकर, बेकर किस प्रकार से इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है, यहाँ बेकर किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। फॉर अ पार्टी, किसी पार्टी के लिए, और अ फीस्ट, किसी दावत के लिए इन गोवा, गोवा में, जो गोवा में कोई पार्टी या दावत होती है उसके लिए बेकर किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो चलते बेटा आंसर की बढ़ते हैं। तो आंसर हमारा इस प्रकार से है, अ बेकर इज इम्पोर्टेंट, यानी बेकर महत्वपूर्ण होता है इन गोवा विलेज, या गोवा के गांव में, और बेकर महत्वपूर्ण होता है। तो बोलो क्यों महत्वपूर्ण होता है, तो बात निकल गई क्यों होता है, तो भी वो बात बनता कैसे महत्वपूर्ण होता है, यहाँ भी निकलता है बिकॉज, क्योंकि अ पार्टी और अ फीस्ट, या तो कोई पार्टी हो या कोई दावत हो, अ पार्टी या कोई पार्टी हो या कोई दावत हो, या अ पार्टी और अ फीस्ट, पार्टी तो ये हो गया और फीस्ट में दावत होती है, ठीक है। तो पार्टी अथवा या फीस्ट लॉस खो देती है इट्स चार्म, अगर कोई पार्टी हो या कोई क्या हो दावत हो, वो अपने आकर्षण को खो देती है विदाउट ब्रेड, बिना रोट मतलब ब्रेड के। जो वहाँ की जो ब्रेड बनती है ना, जब तो जैसे हमारे तुम्हारे यहाँ रसगुल्ला बनते हैं, बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं, बर्फ़ी बनती हैं, ऐसे वहाँ पर अगर ब्रेड नहीं बनाई जाए, जो इसको मीठी पूड़ी बोला था, ठीक है, तो अगर वो नहीं बनाया जाए तो वहाँ की पार्टियाँ हों या कोई मतलब दावत किसी हो रही, किसी प्रकार दावत हो रही हो, तो सोच लो उनका आकर्षण खत्म हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ बिना रसगुल्ला दावत खराब हो जाती है, ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या होता है कि बिना ब्रेड के दावत अपना आकर्षण खो देती है, ठीक है ना। एंड और द बेकर्स कैरी ऑन, और जो मतलब जो बेकर से होते हैं वो निभाते चले आ रहे हैं द एज ओल्ड ट्रेडिशन, उस पुरानी परंपरा को, ऑफ द पुर्तगालीज, ये पुर्तगालियों की, ऑफ बेकिंग ब्रेड, यानी कि जो ब्रेड बनाने की जो पुर्तगालियों की पुरानी परंपरा है उसको वो निभाते चले आ रहे हैं, ठीक है। फिर समझ बेटा कि एंड और द बेकर्स कैरी ऑन, बेकर निभाते चले आ रहे हैं द एज ओल्ड ट्रेडिशन, यानी उस पुरानी परंपरा को, ठीक है, ऑफ द पुर्तगालीज, या पुर्तगालियों की, ऑफ बेकिंग ब्रेड, रोटी पकाने की या ब्रेड पकाने की, सेकने की, उस पुरानी परंपरा को क्या करते रहे, निभाते चले आ रहे हैं। तो देखो यहाँ दिखा भी है कि देखो गोवा के गांव में बेकर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाव रोटी के बिना किसी भी पार्टी या दावत का आकर्षण खत्म हो जाता है। यहाँ जब तक कोई रोटी नहीं बनाई जाए, पाव रोटी बनाई जाए, तो सोच लो उसका आकर्षण खत्म हो जाता है, ठीक है। और बेकर पुर्तगालियों की पाव रोटी पकाने की सदियों पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाते चले आ रहे। तो वही मैं बोला सेम कि जो बेकर जो हैं, और उस जो पुरानी परंपरा जो है, सदियों पुरानी परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा को निभाते चले आ रहे हैं, आगे बढ़ा चले आ रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा आपकी स्क्रीन पर, जो इस प्रकार से है कि व्हाट आर द मेन प्रिपरेशन ऑफ द बेकर्स ऑफ गोवा, या गोवा के बेकरों की मुख्य तैयारियाँ क्या हैं या क्या होती हैं। तो सुन लो, व्हाट आर द मेन प्रिपरेशन, मुख्य तैयारियाँ क्या होती हैं, ऑफ द बेकर्स, यानी कि बेकरों की, ठीक है, बेकरों की मुख्य तैयारियाँ क्या होती हैं, ऑफ गोवा, गोवा के मुख्य बेकरों की तैयारियाँ क्या होती हैं, ठीक है, मुख्य तैयारियाँ क्या होती हैं। 2023 में आया था और DS सेट में आया था, ठीक है ना। अब चलो बेटा आंसर के बढ़ते प्यारे बच्चों, आंसर जो है हमारा इस प्रकार से है, यहाँ दिया हुआ आंसर बेटा कि द बेकर यूज्ड टू कम, यानी कि बेकर जो थे वो आते थे, ट्वाइस यूज्ड टू कम आते थे, ट्वाइस एंड 2 बार आते थे, एवरीडे प्रतिदिन, ड्यूरिंग द नैरेटर्स चाइल्डहुड, जब नैरेटर का समय था, कथावाचक बात बता रहा है, उसके बचपन के समय में चल रही है, तो जब उसका बचपन था कथाकार का, तब उसके दौरान, ठीक है, और बेकर प्रतिदिन 2 बार आते थे, ठीक है, डेज, ठीक है, वंस एक बार, इन द मॉर्निंग एक बार तो सुबह के समय आते थे, इन द मॉर्निंग सुबह के समय ही केम आते थे टू डिलीवर, यानी उन्हें बांटने के लिए, ठीक है, यानी कि जो बनाते थे अपने सामान को, पाव रोटी बनाते थे, उनको बांटने के लिए आते थे, ठीक है ना। द लोब्स ऑफ ब्रेड, यानी कि जो पाव रोटियाँ थी उन्हें टुकड़ों को क्या करने आते थे बेटा, बांटने के लिए आते थे। एंड और देन अगेन, और द्वारा से, इन द इवनिंग, और द्वारा वो शाम के समय आते थे। ऑन ही रिटर्न, जब वापस होकर आते थे ना, जैसे कोई को मतलब कोई फेरी वाला फेरी लेने के लिए, कोई सामान बेचने के लिए जाता है, तो जाएगा तो भाई लौट के भी तो आएगा ना, जाएगा उसी रास्ते लौट के आएगा, तो मैंने और शाम के समय ऑन ही रिटर्न, अपनी वापसी पर, ओपन प्राइस सेलिंग, बेचकर हिज स्टॉक, तो अपने स्टॉक को बेचने के बाद शाम को वापस आता था। कितनी बार आता था, एक बार तो बेचने जाता था तब, और एक अपना स्टॉक को खाली करके जब आता था, बेच करके आता था, उसके बाद आता था, ठीक है ना।
तो बेटा आई होप मैं समझता हूँ आपको वीडियो पसंद आए और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। तो इसमें देखकर लिखा भी है बेटा, कथावाचक के बचपन के दिनों में बहकर रोजाना 2 बार आता था। मैं वही बात बताई थी आपको। एक बार सुबह वो पाव के टुकड़ों को बांटने आता था, यानी कि सुबह बेचने के लिए आता, बांटने के लिए आता था, और फिर शाम को लौटते समय अक्सर अपना माल बेच कर आता था। या इधर तो बेचने जाता था, उधर से जब उसका माल स्टॉक खत्म हो जाता बेच करके तो वापस आता था। ठीक है ना। तो बेटा मैं आई होप मैं समझता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी तरह पसंद आई होगी। और बेटा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।